नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। दिल्ली में जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हिंदुस्तान की राजनीति के नटवर लाल हैं, क्योंकि एक बहुत जोर शोर से वो बवाल करते हैं कि दिल्ली में हमने एजुकेशन को बदल दिया, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम, और दिल्ली का एजुकेशन मॉडल जो है वो दुनिया का सबसे बेस्ट, जैसे खुद को दुनिया का सबसे ईमानदार व्यक्ति मानता है उसी हिसाब से एजुकेशन मॉडल के बारे में भी इसी तरीके से कहता है। अब दिक्कत क्या है? क्लासरूम, दीवारें, बिल्डिंग्स, स्विमिंग पूल से स्कूल नहीं चलते। अच्छे स्कूल का मतलब होता है अच्छा सिलेबस, अच्छे टीचर, अच्छी पढ़ाई। बिल्डिंग से यह तय नहीं हो सकता कि एजुकेशन मॉडल क्या है। एक बहुत बड़ी और अच्छी जानकारी लेकर हमारे साथ आए हैं पीआईएल मैन अश्विनी उपाध्याय जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आज हमें बताएंगे कि कैसे दिल्ली का जो एजुकेशन मॉडल है, उसका जो सिलेबस है वही फ्लॉप है, और इसके पीछे के वजह क्या है वो आप जानते। क्यों कहते हैं आप कि भाई दिल्ली का जो एजुकेशन मॉडल है फ्लॉप मॉडल है? देखिए मनीष जी, बच्चा जो स्कूल में आता है वो वापस जब जाता है तो ना तो वो पंखा लेके जाता है, ना तो अपनी क्लास की दीवार लेके जाता है। वो जाता क्या है? नॉलेज लेके जाता है। आया और नॉलेज लेके गया। तो सवाल है कि जो दुनिया के बेस्ट मॉडल माने जाते हैं, चाहे वो आपका फिनलैंड का एजुकेशन मॉडल है या चाइना का एजुकेशन मॉडल है या आपका यूएस का मॉडल, जैसा आजकल, वैसे मेरे हिसाब से दुनिया का बेस्ट एजुकेशन मॉडल भारत का मॉडल है। अनफॉर्चुनेटली हमने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। लेकिन अगर जिस वो फिनलैंड जाने के लिए, इनफैक्ट फिनलैंड जाने पे एलजी ने रोक दिया, उसके खिलाफ भी पीएल भी उन्होंने किया है, खुद कोर्ट गए हुए हैं हमको बवाल काटे हुए हमारे टीचर्स को नहीं जाने दे। फिनलैंड में ऐसा है क्या? फिनलैंड का जो बेसिक फीचर ये है कि फिनलैंड में गरीब अमीर, मंत्री संतरी, कप्तान सिपाही, क्लर्क और कलेक्टर, उसके बच्चे की एक किताब होती है। फिनलैंड में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड है, वन नेशन वन सिलेबस है, वन नेशन वन करिकुलम है। फिनलैंड में यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड है, यानी वन नेशन वन एजुकेशन कोड है, और सबके लिए एक है। सारे बच्चे वहां के फिनलैंड में, मंत्री और संतरी, एक किताब पढ़ता है। मैं केजरीवाल जी से पूछना चाह रहा हूं, आपके यहाँ विधायक के बच्चे की किताब और जो ऑटो चलता है, जिस ऑटो वाले के नाम पे आपने सरकार बनाई, ऑटो वाले के बच्चे की किताब एक है क्या? मैंने कई बार चिट्ठी लिखा केजरीवाल जी को, आप दिल्ली में छोटा सा राज्य है, बहुत आसानी से यहाँ यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू किया जा सकता है, बहुत आसानी से कॉमन सिलेबस लागू किया जा सकता है, लिमिटेड एरिया है, ऑलरेडी सिस्टम चल रहा है, केंद्रीय विद्यालय यहाँ चल ही रहे हैं, सीबीएसई के स्कूल चल ही रहे, तो आप कॉमन कर लो। नहीं माने। मैं दिल्ली हाई कोर्ट गया, पीआईएल फाइल किया मैंने। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया कि हाँ, आप कॉमन सिलेबस क्यों नहीं कर रहे? कॉमन सिलेबस लागू करने में क्या दिक्कत है? 1.5 साल से दिल्ली सरकार डेट पे डेट टाल मटोल कर रही है। 4 हफ्ते का टाइम दे दीजिए, 6 हफ्ते का टाइम दे दीजिए, अभी सचिव नहीं बैठे, तभी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये करते रहे। क्या वजह है इसकी टाल मटोल करने की? पीछे की वजह क्या है? मंशा ये है कि जो कोचिंग माफिया है ना मनीष जी, वो नहीं चाहते कि कॉमन सिलेबस लागू हो। कोचिंग माफियाओं की दुकान चल कैसे रही आप समझो जरा। आज की डेट में बच्चा कितना भी टैलेंटेड हो, जब तक वो कोचिंग नहीं जाएगा तब तक ना उसका आईआईटी में सिलेक्शन होगा, ना उसका एमबीबीएस में सिलेक्शन होगा, ना उसका एनडीए में सिलेक्शन, कहीं सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कोचिंग माफियाओं ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलके, यानी दिल्ली की सरकार के साथ शिक्षा मंत्रालय या अलग अलग भी, उन्होंने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि जो स्कूल में पढ़ाया जाएगा वो एंट्रेंस आपके इंजीनियरिंग के, मेडिकल के, एनडीए के, क्लैट के एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, और जो वहां पूछा जाएगा वो पढ़ाया नहीं जाएगा। ओह माय गॉड, ये कोचिंग माफियाओं का सिस्टम है। मैंने ये अपने पीआईएल में लिखा हुआ है। मैं जो कुछ कह रहा हूं ये सब मैंने एफिडेविट पे दिया हुआ है, दिल्ली हाई कोर्ट में सब ऑन रिकॉर्ड है, और मेरी पिटीशन की कॉपी दिल्ली सरकार के पास है। मैंने उसमें बताया भी कि दिल्ली में ऑटो वाले का बच्चा आईआईटी में क्यों नहीं जा पा रहा है। मंत्रियों के बच्चे तो आईआईटी में चलो सिलेक्शन हो जा रहे हैं, ठीक है, वो कोचिंग कर ले रहे हैं, फिटजी कर लेते हैं, आकाश कर लेते हैं, अलग अलग कोचिंग चल रही है।
एक गरीब आदमी 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए कोचिंग का कैसे देगा? तो आप क्यों नहीं कॉमन सिलेबस लागू करते हो, कॉमन करिकुलम लागू करते हो, और जो पूछा जाता है इंजीनियरिंग मेडिकल के एग्जाम में वही क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? आप जो पढ़ा रहे हो वो पूछा नहीं जा रहा है, जो पूछा जा रहा है वो आप पढ़ा नहीं रहे हो, तो अल्टीमेटली बच्चे को नुकसान हो रहा है। जो गरीब आदमी वो कोचिंग नहीं ले सकता तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो फिर ये वर्ल्ड क्लास मॉडल हुआ क्या? जिस एजुकेशन मॉडल की पूरी दुनिया में चर्चा करने की कोशिश करते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में ऐड देते हैं, पता नहीं कहां कहां ऐड देते हैं। देखिए, आरटीआई के अनुसार दिल्ली में कोई एक नया कॉलेज नहीं खुला। आरटीआई की, दिल्ली सरकार का आरटीआई में उत्तर आया है कि कोई नया स्कूल नहीं खुला, कोई नया कॉलेज नहीं खुला, कोई नया कैंपस नहीं बना, कोई स्टेडियम नहीं बना। ये दिल्ली सरकार के आरटीआई के रिप्लाई में है। उन्होंने कुछ स्कूलों में कमरे बढ़ाए हैं, ये फैक्ट है, एडमिटेड है। बनाए हैं, कमरे बढ़ाए हैं, कमरे बढ़ाए हैं। हाँ, नया स्कूल नहीं बनाया, नया स्कूल एक भी नहीं बनाया, कमरे बने हैं कुछ, ठीक है। लेकिन मेन बात तो वही आ गई ना, आप मनीष सिसोदिया के बेटे की किताब और वो जो दिल्ली में यूपी बिहार के जो कामगार हैं, जो पूर्वांचल के लोग मजदूरी करते हैं, ऑटो चलाते हैं, घर बनाते हैं, मिस्त्री का काम करते हैं, धोबी का काम करते हैं, नाई का काम करते हैं, उनके बच्चे की किताब एक है क्या? नहीं है। तो नहीं है तो फिर काहे का वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल? और मुझे बड़ी तकलीफ इस बात की है कि कल दिल्ली सरकार के वकील अभी तक तो टाइम मांग रहे थे, अब कह रहे हैं इसको कोर्ट को सुनना नहीं चाहिए, तो पॉलिसी मैटर है। मतलब अब तो उस पर उतर आए, कह रहे हैं कि नहीं आप ये कोर्ट का मैटर है नहीं, कोर्ट को उस पर सुनवाई नहीं करना चाहिए, ये तो पॉलिसी मैटर है, सरकार जो मन चाहे जो पढ़ाए चाहे न पढ़ाए। मैंने सुप्रीम कोर्ट से, मतलब दिल्ली हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस का मैटर लगा, तो मैंने कहा कि साहब ये ऐसा नहीं है, प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। आर्टिकल 16 कहता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। आर्टिकल 21A कहता है कि एजुकेशन फंडामेंटल राइट है। जब एजुकेशन फंडामेंटल राइट है और इक्वल अपॉर्चुनिटी दिलवाना जरूरी है, तो एनडीए के एग्जाम में इंजीनियरिंग, मेडिकल, क्लैट, क्लर्क, जो भी एसएससी के एग्जाम हो रहे हैं, वहां पे पेपर एक आ रहा है। सबका पेपर, इंजीनियरिंग, मेडिकल सबका एक ही पेपर आता है ना। ऐसा थोड़ी है कि सीबीएसई बोर्ड के लिए अलग पेपर आएगा, आईसीएसई बोर्ड के लिए अलग आएगा और दिल्ली सरकार के स्कूल के लिए अलग आएगा। पेपर तो एक है। जब पेपर एक है तो फिर ये इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी जब तक सिलेबस सबका एक कॉमन नहीं होगा? और पायलट बेसिस पे दिल्ली में लागू करना बहुत आसान है। दिल्ली सरकार खुद फिनलैंड देखने जा रही है, तो मैंने कोर्ट को ये भी बोला, हमने कहा फिनलैंड में यही है जो मैं कह रहा हूं, फिनलैंड में नया कुछ नहीं है। फिनलैंड में आखिर क्या देखने जाएंगे कि वहां फिनलैंड में कौन सी किताब चलती है? वो तो यहाँ गूगल पे अवेलेबल है, अमेजॉन से मंगा सकते हैं। फिनलैंड में कौन सी किताब चल रही है अमेजॉन से मिल जाएगी, किसी से कुरियर करके मंगा लें, देखने की जाने की जरूरत नहीं है। या फिनलैंड में कमरा कौन सा है उसको देखने की जाने की जरूरत नहीं है। अरे भैया, बच्चे के जो क्लास होता है, स्वाभाविक सी बात है, 11-12 फीट की हाइट होती है, बड़ा सा कमरा होता है, उसमें बेंच होती है, उसमें पंखा होता है, उसमें कूलर होता है, यही होता है। देखना क्या है? देखना है तो संविधान देखो। तो इसका मतलब दिल्ली में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बने, सीबीएसई भी है, दिल्ली में सीबीएसई भी है, आईसीएसई भी है, मदरसा बोर्ड भी है। अब ये बताओ, वो मदरसा जो पढ़ के आ रहा है बच्चा, वो न इंजीनियरिंग बन सकता है, न मेडिकल बन सकता, मेडिकल में जा सकता है, न क्लर्क बन सकता है, न कलेक्टर, न सिपाही, न कप्तान, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी? जबकि हमारे जो बेसिक हमने यही कहा है कि जब एजुकेशन फंडामेंटल राइट हो गया, आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए, तो सिलेबस और करिकुलम कॉमन होना चाहिए। लेकिन दिल्ली सरकार का विरोध कर रही है हमारी पीआईएल का। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं कोचिंग माफियाओं के दबाव में। कोचिंग माफिया बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि कॉमन सिलेबस हो। स्कूल माफिया बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि कॉमन बोर्ड हो। ये सबको पता है कि आईसीएसई वाले पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट रूप से अपनी किताबें चला रहे हैं। आईसीएसई वालों पे कोई कंट्रोल नहीं, सीबीएसई वालों पे फिर भी थोड़ा कंट्रोल है, जो सीबीएसई बोर्ड के स्कूल है। आईसीएसई बोर्ड के स्कूल बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, कोई उस पर दिल्ली सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। जिसको मन जो आ रहा है वो पढ़ा रहा है, जो मन करे वो प्राइवेट किताब लगा रहा है, जो मन करे वो पढ़ा रहा है, जैसे टीचर्स पढ़वाना चाह रहा है पढ़वा रहा है। तब तो क्रिश्चियन मिशनरी वाले सब भी घुस गए होंगे। केवल आईसीएसई बोर्ड के मैक्सिमम स्कूल मिशनरीज के ही हैं। ज्यादातर मिशनरीज स्कूल वालों ने सीबीएसई से अपना वो नहीं लिया हुआ है, एफिलिएशन नहीं लिया, उन्होंने आईसीएसई से लिया हुआ है और कंप्लीट ऑटोनॉमी है। वहीं पे कन्वर्जन का सेंटर भी लगभग बनता जा रहा है। वहाँ ये पढ़ाया जा रहा है कि रामायण एक कहानी है, काल्पनिक घटना है, महाभारत एक काल्पनिक घटना है। ये सारी, इसका मतलब कहीं न कहीं दिल्ली सरकार इन मिशनरीज के दबाव में है। दिल्ली सरकार माफिया और मिशनरीज दोनों के दबाव में है। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर जब समान शिक्षा होगी
तो मदरसे का भला होगा कि नहीं, आप बताओ जरा। बिल्कुल भला होगा। मुस्लिम बच्चों को भला होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। लेकिन दिल्ली की सरकार ये नहीं चाहती है कि मदरसों में भी इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी पढ़ाई जाए। इसका मतलब वो चाहती है जो मुस्लिम्स का बच्चा हमेशा पिछड़ा बना रहे, वो पिछड़ा बना रहेगा तो इनका पिछलग्गू बना रहेगा। अगर वो ढंग से पढ़ लिख लेगा, ढंग से समझदार हो जाएगा, तो सवाल पूछेगा, वो सवाल पूछना शुरू करेगा। अगर उसकी बुद्धि विकसित हो गई तो फिर सवाल पूछेगा, वो तो लॉजिकल बातें करेगा और केजरीवाल के झूठ को भी पकड़ेगा। मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि केजरीवाल का जो खाने का दांत अलग है, दिखाने का दांत अलग है। ये व्यक्ति केवल और केवल मतलब आए थे, कहते ना आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। आज तक इस व्यक्ति ने ओट और नोट के अलावा कुछ काम किया ही नहीं। भारत का सबसे बड़ा ओट जीवी व्यक्ति है ये, और भारत का सबसे बड़ा नोट जीवी भी है। भारत का सबसे बड़ा अगर वोट जीवी नेता है, आप बहुत अच्छी तरीके से मतलब कंपेयर करके देख लो, तो सबसे बड़ा वोट जीवी नेता कोई है केजरीवाल, सबसे बड़ा नोट जीवी है तो केजरीवाल। लालू वालू भी वोट जीवी नेट जीवी हैं, लेकिन लालू और बाकी आज की डेट में तुलना नहीं कर सकते ना। लालू वाला सब पिछले दशक के नेता हो गए। आज के नेताओं में अगर आप कंपेयर करिए, आप अखिलेश, ममता, केजरीवाल, तेजस्वी, इनमें अगर आप कंपेयर करोगे, सबसे शातिर, सबसे बड़ा वोट जीवी और सबसे बड़ा नोट जीवी यही व्यक्ति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि अच्छे से आपने समझाया कि किस तरीके से केजरीवाल का जो पूरा एजुकेशन मॉडल है, जिसको वो पूरी दुनिया में प्रचारित करता है, वो एक फेल्ड मॉडल है। बिल्कुल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।